कभी आपस में झगड़ना, कभी एक दूसरे से रूठ जाना और फिर बाद में मनाना। ऐसी प्यारी नोकझोंक से भरा होता है भाई बहन का रिश्ता, और इस रिश्ते को एक मजबूत डोर से बांधता है राखी का त्योहार। तो इस साल राखी बांधने का क्या है शुभ मुहूर्त, जानने के लिए इस रिपोर्ट में देखिए। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन का त्योहार। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपने बहनों की रक्षा का वादा करते हैं। रक्षाबंधन का इंतजार हर भाई बहन को बेसब्री से होता है। मानव मात्र के कल्याण के लिए, नारी समाज की रक्षा के लिए हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। बहन अपने भाई के घर जाकर के उसके माथे पर टीका लगा करके उसके दीर्घायु होने की कामना करती है। बहन के घर आकर के भाई भोजन करता है और उसकी अस्मिता की रक्षा, उसको किसी प्रकार का संकट ना हो, उसका आश्वासन देता है। इस बार भाइयों को अपनी कलाई पर राखी बंधवाने के लिए सुबह जल्दी उठकर तैयार होना होगा, क्योंकि राखी बंधवाने का श्रेष्ठतम मुहूर्त सुबह सिर्फ 10:53 तक ही है। इसके बाद पंचक लग जाएगा, जो कि एक तरह का दोष माना जाता है। इस बार का पर्व में पंचक लग रहा है। पंचक एक प्रकार का दोष है और वो लगेगा 10:53 पर। यानी अपने भाई की रक्षा के लिए आप उसके माथे पर टीका और हाथ पर कलाई में जो रक्षा सूत्र बांधे वो 10:53 से पहले बांध लें, तभी वो कल्याणकारी होगा। अगर किसी वजह से आप इस समय के दौरान अपने भाई को राखी नहीं बांध पाए हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक विशेष परिस्थिति में आप दोपहर 11:45 से सूर्यास्त के बीच में राखी बांध सकते हैं। अगर विशेष परिस्थितियां हैं, आपका भाई नहीं आ पा रहा, आप कोई परिस्थितियों में फंसे हैं, तो फिर से दोपहर 11:45 से लेकर के सूर्यास्त के मध्य में आप रक्षा सूत्र को बांध सकते हैं। रक्षाबंधन त्योहार के लिए बाजार राखियों से सज गए हैं। बाजार में सैकड़ों तरह की राखियां भाइयों की कलाई पर बंधने के इंतजार में हैं। तो इस बार रक्षाबंधन के मौके पर अलग अलग तरह की राखियां खरीद सकती हैं, रक्षाबंधन के त्योहार को स्पेशल बना सकती हैं। राखी में हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं, कोई अलग अलग तरीके से वो चाहते हैं। तो जैसे कोई स्पिरिचुअल चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ओम के सिंबल्स में राखी है, मौली में है। लेकिन जैसे बड़े ब्रदर्स के लिए लोग हेल्थ के लिए राखी चाहते हैं, तो हमारे पास 5 मुखी रुद्राक्ष में राखीज़ हैं। हमारे पास वर्क सक्सेस राखीज़ है, प्रोटेक्शन राखी है, हेल्थ राखी है। ये अच्छी खासी लोकप्रिय है। रक्षाबंधन पर डीटीसी ने भी दिल्ली की बहनों को तोहफा दिया है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक महिलाओं को टिकट नहीं लेना होगा। आप नॉन एसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। अब आपको मिलवाते हैं राजधानी दिल्ली के एक ऐसे भाई से जो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं और दिल्ली की बहनों को राखी के दिन खास तोहफा देते हैं। सतवीर सिंह राखी के दिन सभी महिलाओं को मुफ्त में ऑटो राइड देते हैं। कुछ प्रेरणादायक करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े हों। एक छोटे स्तर पर भी शुरुआत करके देश में बदलाव जरूर लाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ कहानी है भाई सतवीर सिंह की। सतवीर सिंह साल के 5 दिन रक्षाबंधन, भैया दूज, महिला दिवस, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और 16 दिसंबर को महिलाओं को मुफ्त में उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जब तक हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, देश आगे कहाँ से बढ़ेगा। अपनी बेटी को तो हम बेटी समझते हैं, बाहर भी तो समझो, बाहर भी तो बेटी घूम रही है, उसका सम्मान क्यों नहीं करते, उसको गलत नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 साल बाद ऐसा होगा जब राखी में भद्रकाल नहीं होगा। इस वजह से कल का दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है। रूफी जैदी के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। तो देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों की कलाई पर इस त्योहार पर सूनी न रह जाए, इसके लिए पहली बार महिला मंत्री सीमा पर जाकर जवानों को राखी बांधेंगी। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी महिला मंत्री कहां-कहां जाकर सैनिकों की कलाई पर राखी सजाएंगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी रक्षाबंधन के मौके पर सियाचिन बेस कैंप में जवानों को राखी बांधेगी। सियाचिन 24,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे मुश्किल बैटल फील्ड है। स्मृति यहां जाने वाली देश की पहली महिला मंत्री होगी।
वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण तवांग में भारत चीन सीमा से लगे बर्फीली सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को राखी बांधेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जल्द ही उत्तर प्रदेश के 3 और शहरों को मेट्रो का तोहफा मिलेगा। अखिलेश कैबिनेट की बैठक में इस पर अहम फैसला लिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद में चलेगी मेट्रो ट्रेन, कानपुर को मिलेगी मेट्रो की सौगात, वाराणसी वाले भी लेंगे मेट्रो का मजा। चारों दिशाओं में दौड़ेगी मेट्रो। इलाहाबाद को सौगातों का सिलसिला जारी है। पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से स्मार्ट सिटी बनाए जाने की मंजूरी का तोहफा मिला और अब मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद में मेट्रो रेल को हरी झंडी दी है। अखिलेश सरकार ने आज इलाहाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। साथ ही कानपुर और वाराणसी में भी जल्द मेट्रो पहुंचाने का ऐलान किया। इलाहाबाद मेट्रो के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। सभी रूट पर मिलाकर मेट्रो कुल 88.8 किलोमीटर का सफर तय करेगी। रूट नंबर 2 सर्वाधिक लंबा होगा, जबकि रूट नंबर 3 की दूरी सबसे कम होगी। इलाहाबाद में मेट्रो का पूरा सर्वे करने के लिए और रिपोर्ट तैयार करने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इलाहाबाद में भी मेट्रो बनाई जाएगी। कानपुर और वाराणसी का DPR जमा कर दिया है कि बहुत जल्दी वहाँ पर भी शुरुआत सरकार की तरफ से होगी, जिससे कि मेट्रो वहाँ भी बनने लगे। कैबिनेट बैठक में क्लास 1 से 8 तक के बेसिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को बैग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। ये 2 कैटेगरी में होगा। क्लास 1 से 4 तक के बच्चों को छोटा बैग मिलेगा, जबकि कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों को बड़ा बैग मिलेगा। बच्चों को जहां किताबें मिल जाएंगी बहुत जल्दी, साथ ही साथ कक्षा 1 से लेकर के 8 वाले बच्चों को स्कूल का बैग भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये फैसला कैबिनेट में लिया है। कैबिनेट की बैठक में सड़कों के लिए 5,000 करोड़ देने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। साथ ही मंत्रियों का वेतन 40% बढ़ाने का भी फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक में यूपी अपार्टमेंट विधेयक को भी मंजूरी दी गई। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले दिए जाने पर एक्ट बनाने को कहा गया। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राखी पर बहनों को तोहफा दिया है। प्रतिभाशाली छात्राओं को कन्या विद्याधन के चेक बांटे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।